Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Spectacle Privacy and Sharing in the Digital Age. तो हम इसको देख रहे हैं कि कैसे लेटरल सर्विस लेंस चल रहा है कि सारे लोग अपना कैमराज लेके हम कहीं पर भी जाते हैं से शुरू हो जाते हैं फिल्म करना, कौन किसके बीच में आ रहा है कोई लेना देना नहीं। हमें खुद को नहीं आइडिया है कि हम अगर किसी पब्लिक प्लेस में हैं तो कोई हमारी फ़ोटो ना खींच ले, कोई ऐसे पब्लिकली शेयर ना कर दे, हम किस तरह से हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी ऑकवर्ड एक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी एक इंसिडेंट रिसेंटली हमने देखा कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे, कैसे जो एस्ट्रोनॉमर के सीईओ हैं और उनकी कंपनी की एचआर डायरेक्टर, उनका मतलब ऐसे वो वायरल वीडियो हो रहा है कि कैसे उनको स्पेकुलेशंस हैं कि उनका अफेयर चल रहा है, सीईओ ने रिज़ाइन किया, फेक पोस्ट आ रही हैं, अपॉलॉजी स्प्रेड हो रही हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर क्यों कर रही हैं? ये सिर्फ एक गॉसिप नहीं है। पहले एक ये सिर्फ एक और कांड की तरह लग रहा है कि अच्छा ठीक है चलो एक और कांड हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये डीपर कंसर्न्स रेज करता है कि क्या उनकी कोई प्रिवेसी नहीं है? चलो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो उनकी जगह पे है। स्पेक्टिकल कल्चर, मोरालिटी क्या डिजिटल वर्ल्ड में आ रही है? तो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बेस्ड ऑन द वायरल क्लिप्स, जो हमें ये भी नहीं पता कैसे कटी हैं, कैसे नहीं, कौन किसी ने क्या चेंजेस उसमें किए हैं क्या नहीं, पर उसे क्लिक्स मिल रहे हैं तो वो वायरल जा रही है। वी ऑल आर वॉचर्स नाउ। इसको लेटरल सर्विस लेंस कहते हैं कि लोग एक दूसरे के थ्रू मॉनिटर हो रहे हैं, उनके फ़ोन्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। अनलाइक गवर्नमेंट सर्विस लेंस, ये पीयर टू पीयर सर्विलेंस है और इवन ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कब हो जाए, कैसे हो जाए। रोल ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड एल्गोरिदम। सब प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स हैं, जिसको फॉर्मली हम ट्विटर कहते थे, ये सारे इस चीज़ों पे, इन एल्गोरिदम्स पे बिल्ड हैं जिनसे ये इमोशनल और कंट्रोवर्शियल कंटेंट को तेज़ी से स्प्रेड करते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ें सच हैं झूठ हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स से मतलब है। तो इसको कहते हैं सर्विस लेंस कैपिटलिज्म। इमोशंस और बिहेवियर को इन्होंने प्रॉफिट में बदल दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। इंडियाज़ रियलिटी वर्स फॉर द वल्नरेबल। तो एग्जाम्पल दिया गया है 2023 में कैसे एक कपल की वीडियो वायरल हुई और लोग तो मिनट में मॉरल पुलिसिंग कर लेते हैं। घर में हम कुछ भी कर रहे हो अपने घरों में, हम अपनी माँ बहन किसी की भी गालियाँ दे रहे हों, किसी की रिस्पेक्ट ना कर रहे हों, वो कोई फ़र्क नहीं है। पर अगर हमने वायरल वीडियो देख लिया है तो हम तो जी मॉरल पुलिस हैं, हम ट्रोल करेंगे, कुछ भी कहेंगे, और चाहे वो सच हो झूठ हो, नो आइडिया। कोई किसी तरह से बात कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या बात कर रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ कंसर्न है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो भी हमने मॉरल पुलिसिंग करनी है। और ज़्यादातर क्या होता है, वुमेन, दलित्स, इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप्स वाले लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इन वायरल वीडियोस से। अब कोई लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं जाके तो उसकी वीडियो बना लेते हैं। ये नहीं कि अगर तुम हेल्प कर रहे हो तो पता नहीं चलना चाहिए, अगर तुम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो तो तुम किसी को बता के नहीं करोगे। विजिबिलिटी का मतलब कंसेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज कि कोई पब्लिक प्लेस में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म होना चाहते हैं, वो ऑनलाइन पोस्ट करवाना चाहते हैं अपनी वीडियो। हेलेन की जो कॉन्टेक्चुअल इंटेग्रिटी की थ्योरी है, वो कहती है कि जो प्रिवेसी है उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें हाइड करना, पर उनका मतलब है कि चीज़ें कंट्रोल करना, कि कब और कैसे उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो शेयर होंगी। द राइज ऑफ डिजिटल विजिलेंटिज्म की क्या चीज़ें हैं उसमें कि जो लोग हैं ऑनलाइन वो ज़्यादा एक मॉरल पुलिस की तरह एक्ट करते हैं। वो जज कर रहे हैं, र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों को पनिश कर रहे हैं बिना कोई फैक्ट्स जाने उसके क्या रियल कॉन्सिक्वेंसेस है। लोग कहीं सुसाइड कर लेते होंगे इतनी मास रोलिंग झेल के, जो नहीं झेल पाते, मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो रही है, जिनका जॉब लॉस हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं वो पब्लिकली शेम कर रहे हैं, लोगों ने इंटरेक्ट करना उनके साथ कम कर दिया हो सकता है कोई फेक न्यूज़ के ऊपर। मीडिया की प्रॉब्लम, सेंसेशन ओवर फैक्ट्स। तो न्यूज़ आउटलेट्स, उन्हें तो वैसे ही घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर उनका कंटेंट वायरल जा रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे, तो डजेंट मैटर कि किसी की क्या इंटीग्रिटी जा रही है। तो वो डैमेज करता है जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी को। प्लेटफॉर्म्स आर नॉट न्यूट्रल। तो ये इनकरेज करते हैं परफॉर्मेंस, रिफ्लेक्शन है ही नहीं। इंगेजमेंट को सबसे ज़्यादा वैल्यू करा जाता है ओवर ट्रुथ और एथिक्स। इंडिया में ये और भी ज़्यादा रिस्कियर है क्योंकि लो डिजिटल लिटरेसी है और इनइक्वालिटीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। सो व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट रह सकता है डिजिटल शेयरिंग का। प्लेटफॉर्म्स को ऐसे फीचर्स ऐड करने चाहिए जो स्लो डाउन करें और वेरीफाई करें हार्मफुल कंटेंट को। जर्नलिस्ट को पोस्ट करने से पहले, कोई वायरल स्टोरीज पब्लिश करने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। हम यूज़र्स की तरह पहले सोच सकते हैं बिना किसी चीज़ों को
पोस्ट करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले और मॉरल पुलिसिंग करना हम बंद करें। अपनी खुद की ज़िंदगियों में ध्यान दें, खुद सोचें कि हम भी 10 चीज़ों में गलत होते हैं, उन पे फोकस करें, ना कि दूसरों को ज्ञान देने पे। फाइनल मैसेजेस कि डू वी वांट अ सोसाइटी वेयर एवरी मोमेंट इज़ कंटेंट, या फिर हम सिर्फ एम्पैथी और डिग्निटी मैटर करती है अभी भी। आर डिजिटल बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स आर वैल्यूज़। तो हमें एक ऐसा कल्चर बनाना है जो प्रिवेसी और ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करे, ना कि सिर्फ वायरलिटी पे जाए। नेक्स्ट जो बेसिक टेक अवे फिर क्या रहेगा कि जो कोल्ड प्ले की वीडियो, वो तो सिर्फ एक एग्जांपल है कि कैसे टेक्नोलॉजी, मीडिया, ह्यूमन बिहेवियर कंबाइन होकर रियल कॉज का हार्म बन सकते हैं। पर हमें माइंडफुल रहना होगा कि हम क्या शेयर करते हैं, कब क्यों शेयर करते हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम्स। तो लीगल एड सिस्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली जो लोग लीगल हेल्प अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फ्री लीगल हेल्प। इसका क्या काम है कि 80% इंडियन पॉपुलेशन को हम सपोर्ट करें, स्पेशली पुअर, प्रिजनर्स, वुमेन, चिल्ड्रन, दलित्स एक्सेट्रा। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अंडर एक्ट 1987 प्रोवाइड करी जाती है थ्रू लॉयर्स एंड पैरा लीगल वॉलंटियर्स। लीगल एड रीच इज़ वेरी लो। तो अप्रैल 2023 से 24 मार्च तक हमने क्या देखा कि सिर्फ 15.5 लाख लोगों को हेल्प मिली, जितनी चाहिए थी उससे बहुत कम। तो ये एक इम्प्रूवमेंट था 12.14 लाख जो लोगों को प्रीवियस ईयर मिली थी, पर फिर भी इतनी बड़ी कंट्री में तो बहुत कम है। लीगल एड कहाँ दी जाती है? तो लीगल एड यूजुअली अवेलेबल है कोर्ट्स में, प्रिजन्स, जुवेनाइल बोर्ड्स, विलेज लेवल क्लिनिक्स। तो ऑन एवरेज हर क्लिनिक, वन क्लिनिक फॉर एवरी 163 विलेजेस, विच इज़ नॉट इनफ फॉर रूरल इंडिया। बजट कंस्ट्रेंट्स, तो लीगल एड को 1% से भी कम मिलता है टोटल जस्टिस सिस्टम बजट का। तो फंडिंग कहाँ से आती है? स्टेट से, सेंटर से। बजट ग्रो 2017 टू 2023, तो ओवरऑल लीगल एड फंडिंग जो है वो 601 करोड़ से 1086 करोड़ तक गई है। नालसा की फंडिंग जो है वो कम हुई है, 207 करोड़ से 169 करोड़ तक आई है। नालसा का जो फंड यूसेज है वो भी ड्रॉप करा है, पहले 75% यूज़ हो रहा था, 59%। नालसा रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पेंडिंग्स, तो जो SLSAs हैं वो स्पेंड नहीं कर सकते हैं नालसा फंड्स को स्टाफ हायर करने में, या व्हीकल्स के लिए, या इक्विपमेंट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन या ट्री प्लांटिंग के लिए। जो स्पेंडिंग है वो कैप्ड है कि 50% लीगल एड को जाएगी, 25% अवेयरनेस और आउटरीच पे जाएगी और 25% मीडिएशन पे जाएगी। पर कैपिटा स्पेंडिंग इज़ लो। तो इंडिया में जो एवरेज स्पेंडिंग रही वो 6 रुपीज़ पर पर्सन रही 2022-23 में। हरियाणा की बेस्ट थी 16 रुपये पर पर्सन। वर्स्ट वेस्ट बंगाल की थी 2 रुपये पर पर्सन, फिर बिहार, फिर यूपी। क्राइसिस ऑफ पैरा लीगल वॉलंटियर्स, तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो हैं उनको ट्रेन करा जाता है एज कम्युनिटी हेल्पर्स हु कनेक्ट पीपल टू लीगल एड। तो उनके नंबर गिरते जा रहे हैं, 5.7 लाख 5.7 से 3.1 पर लाख पीपल आ चुके हैं हम। वेस्ट बंगाल और यूपी में तो सिर्फ 1 पर लाख है। पुअर पे, तो मोस्ट को मिनिमम वेज से भी कम दिया जाता है। सिर्फ केरला में उन्हें 750 रुपीज़ पर डे दिया जाता है। 22 स्टेट्स उन्हें 500 रुपये पर डे देती हैं और बाकी तो कई 250 रुपीज़ पर डे भी दे रही हैं। लीगल एड डिफेंस काउंसिल न्यू सिस्टम, तो 2022 में शुरू हुआ। पब्लिक डिफेंडर सिस्टम की तरह इसे मॉडल किया गया। जो LADC के लॉयर्स हैं वो सिर्फ एक्यूज पर्सनस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि विक्टिम्स को। तो अब रनिंग इन 610 आउट ऑफ 670 डिस्ट्रिक्ट्स। 2023-24 में 200 करोड़ फुली यूटिलाइज हुआ, पर फिर भी 2024-25 के लिए फंड ड्रॉप करके 147.9 करोड़ पे ले आया गया। हम बहुत अर्ली थे जज करने के लिए उसके सक्सेस पर, तो उससे जो बर्डन है ओल्ड सिस्टम पे कम हो रहा है या नहीं। मेन प्रॉब्लम्स क्या है लीगल एड सिस्टम की? लो फंडिंग है, मनी का जो यूसेज है वो पुअर है, फ्यूअर वॉलंटियर्स, लो पे, नो अकाउंटेबिलिटी, लोगों को सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं है, और अनइवन सर्विस क्वालिटी। व्हाट नीड्स टू बी डन? तो ज़्यादा मनी, ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। ऑनेरियम्स को रिवाइज करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट क्वालिटी पैरा लीगल्स। ट्रेनिंग, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। बेटर फंड यूटिलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स एसेंशियल हैं। बिना इन इम्प्रूवमेंट्स के हम प्रॉमिस जो है जस्टिस का फॉर ऑल वो अनमेट ही रहेगा।
टेक अवे इज़ बेसिक कि जो इंडिया का लीगल एड सिस्टम है वो इसलिए बना है कि लोगों को वल्नरेबल जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, पर लेकिन वो अंडर फंडेड है, अंडर स्टाफ्ड है, अंडर परफॉर्मिंग है। अगर हम चाहते हैं कि जस्टिस सबको मिले तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग में और पब्लिक ट्रस्ट लीगल एड में लाना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।